मैं आप लोगों के लिए इसरो का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ जो 24/3/2019 का है। पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का पारस्परिक है, मतलब रेसिप्रोकल। प्रतिरोध का रेसिप्रोकल क्या होता है? चालकता। क्या होता है? G बराबर A1/R। ये हमारा क्या है? चालकता है। तो हमारा क्या होगा? पहला आंसर सही होगा। दूसरा है 60 वाट और 25 वाट के दो लैंप समान वोल्टता वाले अनुमत में हैं, तो 25 वाट का लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? क्या होगा? 60 वाट लैंप से ज़्यादा होगा। जिसका वाट कम होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। तो हमारा क्या है? 25 वाट का लैंप क्या होगा? 60 वाट के लैंप से ज़्यादा होगा। तो हमारा सी आंसर सही होगा। नहीं तो ज्ञात करना है तो कर भी सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है? P बराबर V² से। ठीक, मान लीजिए कि हमारा कितना है? 200 वोल्ट 200 वोल्ट दिए हैं सप्लाई, तो 200 × 200/R। तो अब P ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, इधर चला जाएगा इधर। तो हमारा क्या पावर कितना है? 25 है। तो इस तरह उसी तरह फिर इसके 25 रख के फिर उसके बाद क्या है? 60 रख के देखेंगे, जिसका ज़्यादा आएगा 25 का ज़्यादा आएगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा? सी आंसर सही होगा। आगे विद्युत मशीनों में पाटिल क्रोड का उपयोग किया जाता है। लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? एडी करंट को कम करने के लिए। एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। जबकि स्ट्रेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज करते हैं। अगला है 12 वोल्ट 3Ah विनिर्देश वाली बैटरी से 10 घंटे तक लगभग निकालनी जाने वाली धारा। तो कैसे ज्ञात करें? AH हमारा कितना है? 10 घंटा है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर AH रहेगा, ऊपर AH बटे आवर्स में क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो हमारा कितना है? ऊपर AH का 3 है, नीचे 10 है, तो भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0.3 एम्पियर। तो हमारा बी आंसर सही होगा, 0.3 एम्पियर। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है DC जनित्र में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? AC को DC में परिवर्तित करना। तो AC को DC में बदलना हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। आगे है DC परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? यूनिटी होता है। पहला हमारा आंसर सही होगा, यूनिटी। आगे आग बुझाने हेतु निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है? तो हमारा बी आंसर सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। अगला है ट्रांसफार्मर की दक्षता कब अधिकतम होती है? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तब होती है जब हमारा क्या होगा? कॉपर लॉस और हमारा क्या होगा? आयरन लॉस। आयरन लॉस बराबर होगा तो हमारा क्या अधिक दक्षता क्या होता है? अधिकतम होता है। तो क्या होगा? दिया गया जब वह ऐसा भारित होता है कि तांबे की हानि लोहे की हानि के समान होती है। ठीक, तो बी हमारा आंसर सही होगा, बी आंसर हमारा सही होगा इसका। अगला है जब प्रत्यावर्ती की गति बढ़ती है तो आवृत्ति की भी गति बढ़ती है। ठीक, फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे हमारा क्या होता है? अल्टरनेटर की गति बढ़ती जाती है तो हमारा क्या होगा? आवृत्ति भी बढ़ती है। ठीक, ये आंसर हमारा सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा विद्युत प्रघात के संरक्षण प्रदान करता है? मतलब शॉर्ट से हमारा क्या है? शॉक से बचाता है। शॉक से हमारा क्या बचाता है? एमसीबी हमारा क्या होता है? शॉक से बचाता है। ठीक, ELCB हमारा क्या है? लीकेज से बचाता है।
वाई हमारा क्या है, ये सब हमारा। तो सी हमारा क्या होता है, सी हमारा आंसर सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी मोटर में मोटर के प्रवृत्ति करने के लिए बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जा सकता है। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर हमारा क्या है, बेसिकली दो तरह का होता था। तो हमारा क्या है, इंडक्शन, उसके रोटर का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को उसको बाहरी प्रतिरोध रियोस्टेट से जोड़ते हैं। तो हमारा क्या होगा, बी आंसर सही होगा, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाहरी प्रतिरोध से जोड़ते हैं। अगला है, 12वां, प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा चलित होता है। प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा क्या होता है, चलित होता है। सिंक्रोनाइज स्पीड तुल्यकालिक गति से, तो हमारा क्या है, तुल्यकालिक गति से कम होता है। इंडक्शन मोटर का गति हमारा क्या है, जो सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, उसकी रोटर की गति सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर में क्या होती है, बराबर होती है। तो सी आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, 13वां है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा प्रवर्तक है। स्टार डेल्टा प्रवर्तक क्या होता है, उसमें ऑप्शन में क्या दिया है, प्रवर्तन धारा तथा प्रवर्तन बल आगुड़ घटता है। प्रवर्तन धारा घटता है और प्रवर्तन बल आगुड़ बढ़ता है। तो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है थ्री फेज का, वो क्या करता है, स्टार्टिंग धारा को तो कम करता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, दूसरा तीसरा चौथे में क्या दिया है, बढ़ता है। तो ये हमारा होगा नहीं, इसमें से दो में से एक होगा। तो हमारा क्या है, पहला तो घटता है, लेकिन बल आगुड़ भी साथ साथ घटता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, पहला सही होगा। आगे चलते हैं, सिंक्रोनस मोटर के उपकेंद्रीय अभिग्राही सिरे पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, शक्ति गुणांक। हमारा क्या होगा, जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन के हमारा क्या, सब स्टेशन के रिसीविंग पर क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, शक्ति गुणक के सुधार के लिए, उपकेंद्रीय वोल्टता के स्थिरता के लिए उपर्युक्त दोनों कार्य होती। तो एक तो हमारा क्या होता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, दूसरा स्टेबलाइज करता है, वोल्टेज को स्टेबलाइज भी करता है। तो हमारा क्या होगा, दोनों आंसर सही होगा। तो आंसर किस पर लगाएंगे, उपयुक्त दोनों कार्य होते हैं। 15वां है, थ्री फेज 4 वाली सेवा निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर संयोजित उचित है। तो हमारा क्या होता है, थ्री फेज 4 वायर के लिए हमारा क्या होगा, डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार हमारा क्या होगा, ये पहले में हमारा क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में डेल्टा, फिर उसके बाद सेकेंडरी में हमारा क्या है, स्टार। स्टार में जो कि हमारा थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला परिणाम के समान वोल्टता अनुपात अनुमत होना चाहिए, ठीक है। क्या है, परिणामित्र के समान रूपांतरण अनुपात होना चाहिए, परिणामित्र को समान आवृत्ति से चलाना चाहिए, परिणामित्र के समान केवीए अनुमत होना चाहिए। ये हमारा चौथा है जो जरूरी नहीं है, ठीक। जैसे हमारा क्या है, जरूरी नहीं कि 50 केवीए का ट्रांसफार्मर हो तो हमारा क्या है, 50 केवीए का दूसरा भी ट्रांसफार्मर होता है। ये भी हमारा कितना, हमारा जैसे कि 100 केवीए का ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो ये दोनों को मिलाकर हमारा क्या होगा, 150 केवीए का। तो इस तरह हमारा ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए, ठीक। तो डी हमारा सही है, ठीक ना। डी हमारा क्या है, असत्य बोल रहा है। आगे चलते हैं, एक कला मोटर की एक विशेषता है कि ये वो हमारा क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। सिंगल फेस मोटर हमारा क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है।
सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक ना। जो हमारा सिंगल फेस मोटर है, सिंगल फेस है, वो हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसको बनाया जाता है शेडिंग रिंग के द्वारा, ठीक। स्प्लिट फेस द्वारा कैपेसिटर लगा के हम क्या करते हैं, सिंगल फेस को हमारा क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं, ठीक। क्योंकि हमारा जो सिंगल फेस होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। आगे चलते हैं। 18वां है से एकल कला प्रेरण मोटर में घूर्णन की दिशा का उत्क्रम किया जाता है। एकल कला सिंगल फेस में क्या करते हैं, सिंगल फेस में क्या घूर्णन की दिशा मतलब रिवर्स करने के लिए दोनों कुंडलियों की संयोजन उत्क्रम करते हैं, प्रवर्तन कुंडली को उत्क्रम करते हैं, आपूर्ति संयोजन को उत्क्रम करते हैं, उल्टा करने वाले स्विच कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, दोनों कुंडली संयोजन का उत्क्रम करते हैं, तो दोनों कुंडली का संयोजन उत्क्रम करते हैं। रिसीविंग द कनेक्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग, बी हमारा आंसर सही होगा कि हमारा क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका कनेक्शन उल्टा कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, उल्टा मतलब उत्क्रम दिशा में चलने लगेगा। बी हमारा आंसर सही होगा। अगला है 19वां कि 1000 प्राइमरी टर्न वाले ट्रांसफार्मर में 250 वोल्ट से जुड़ा गया है। एक द्वितीय वोल्टेज हमारा क्या है, 400 वोल्ट है। तो द्वितीय का क्या फेरों की संख्या ज्ञात करना है, टर्नों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, रेशियो क्या होता है, N2/N1 बराबर V2/V1, ठीक। तो हमारा इस पर लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि प्राथमिक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, N2 ज्ञात करना है, ठीक है ना। द्वितीय N2 ज्ञात करना है, N1 कितना दिया है, 1000, ठीक। हमारा क्या है, वोल्ट है कितना है, द्वितीय कितना है, 400 है बटे, फिर उसके बाद क्या है, पर 250 है। अब फिर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, काट देंगे इसको, फिर उसके बाद 40 है, 5 × 5 = 25, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, देखिए हमारा क्या है, पहला कितना था हमारा, क्या N2 ज्ञात करना है, N2/N1 बराबर V2/V1। तो 1000 N2/1000 बराबर 400/250, 0 से 0 कैंसिल, 40 ये हमारा कितना जाएगा, 25 चौका 100, फिर 40, 30 का 6 चौके 16, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 1600। तो हमारा आंसर कितना, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 कुंडलीय ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय में E1 और E2 हमेशा क्या होता है, E1 E2 हमारा क्या होगा, एक दूसरे के कला में होते हैं। सी हमारा आंसर सही होगा। की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घुड़ी स्टेटर चुंबकीय अभिवाह की ही दिशा में चलता है। क्या होता है, जो हमारा स्पीड होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होती है, वो उसी दिशा में चलती है। तो उस कहने का मतलब है कि ये किस नियम से है, लेंज के नियम से होता है, ठीक। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है, तो इसी दिशा में घूमने का प्रवाह को कैसे ज्ञात करते हैं, लेंज के नियम से, ठीक। आगे चलते हैं। अस्थायी विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में नहीं होती है। क्या होता है, अस्थायी परमानेंट मैग्नेट कैपेसिटर मोटर में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है,
तो पहला आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय वोल्टता की आवृत्ति होती है, द्वितीय वोल्टता की आवृत्ति होती है हमारा क्या होता है, समान रहता है, प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान होता है। आगे, जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर एक साथ घूर्णन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। जो सिंक्रोनस स्पीड होती है क्या होता है, रोटर स्पीड के बराबर होता है। तो सी आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर को रिवर्स में घूर्णन का क्या कारण है। वोल्टता प्रदायी सही नहीं है, मोटर के प्रवर्धन की पद्धति गलत है, प्रदायी लाइन का एक फ्यूज उड़ गया है, प्रदायी लाइन के काला अनुत्क्रम का उत्क्रम हो गया। तो वोल्टता प्रदान सही नहीं है, वोल्टता के प्रवर्धन की पद्धति गलत है। ठीक, तो आंसर हमारा क्या होगा, सही ये बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 26वां ISI कोड के अनुसार भू संबंधन के लिए कौन सा रंग, भू संपर्क मतलब क्या है, भू अर्थिंग के लिए हमारा कौन सा उपयुक्त होगा, अर्थिंग के लिए हमारा क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक, आर होता है, बी होगा हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, फेस के लिए होता है, ये हमारा क्या होगा, काला न्यूट्रल के लिए होगा। तो बी हमारा आंसर सही होगा, बी हरा हमारा सही होगा आंसर। आगे चलते हैं। सामान्य सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक है। परिपथ आयल सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो क्या होता है, एमसीबी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एमसीबी होती है उसको हम क्या करते हैं, ओवर हालिंग नहीं कर सकते। ठीक, बकिया आयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का ओवर हालिंग मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, जबकि एमसीबी को नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के सेल के युग्मपथ संयोजन का कारण क्या होता है। पैरेलल में हम क्या, यदि बैटरी को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि धारा का क्षमता बढ़ता है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। सीसा अम्ल सेल पुनरावेशित होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिवर्सेबल क्रिया होती है। ठीक, उसी रासायनिक प्रक्रिया को उत्क्रमी हो सकती है। तो सी आंसर हमारा सही होगा। प्रत्यावर्तित क्षेत्र परिपथ की से प्रदायी होता है। ए फील्ड सर्किट ए अल्टरनेटर इज सप्लाई विथ, क्या होता है, अल्टरनेटर के रोटर को एक्साइटेड करने के लिए क्या कर देते हैं, हम डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक, जो दो सिंगल पे डीसी सप्लाई देते हैं, तो हमारा बी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। प्रेरण मोटर तथा प्रदायी वोल्टता के विकसित बल आघूर्ण का संबंध है। ठीक, हमारा क्या होता है, टी अनुक्रमानुपाती होता है बी स्क्वायर के। ठीक, ये हमारा क्या होता है, 3 फेस एसी मोटर का हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सीधी लाइन योगी प्रवर्तक में शुरू होने वाले त्रिकला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ में सुरक्षा उसके द्वारा दी जाती है। हमारा क्या होता है, अतिभार ओवरलोड रिले हमारा क्या है, ओवरलोड पर कार्य करता है। ठीक, नो वोल्ट कॉयल हमारा होता है, जो बैकअप फ्यूज होता है, जो हमारा शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के लिए नो वोल्ट कॉयल होता है। हमारा क्या होता है, नो वोल्ट, जैसे लाइट कट जाती है तो स्वतः चालू नहीं होने के लिए क्या करते हैं, नो वोल्ट कॉयल लगाते हैं। तो ओवरलोडिंग के लिए हमारा ओवरलोड के लिए OLC लगाते हैं, ओवरलोड रिले लगाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आगे चलते हैं।
त्रिकला 400 वोल्ट 50 फ्रिक्वेंसी के अनुमत में 415 आरपीएम के ध्रुवता की संख्या ज्ञात कीजिए। पोलों की संख्या ज्ञात करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, पोलों की संख्या क्या होता है, एन एस बराबर 120 एफ बाई पी। तो पोलों की संख्या पी बराबर क्या हो जाएगा 120, फ्रिक्वेंसी कितना है 50 बटे कितना हो जाएगा 50 बटे 715। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा करीब 8 पोल के से करीब आएगा। इसको हल करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। जो शेडेड पोल मोटर, छदित मतलब क्या होता है, शेडेड होता है। तो शेडेड पोल मोटर में शेडेड रिंग का उद्देश्य क्या होता है, शेडेड पोल मोटर में शेडेड रिंग का उद्देश्य क्या होता है कि गूढ़ी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृष्ठ से दूरी d पर रखे प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठ पर दीप्ति क्या होता है, हमारा क्या होता है, E बराबर होता है E अनुक्रमानुपाती 1/d²। तो हमारा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। साधारण पोल पर 11 kV ST सिरों परिलाइन में ग्रहण में कौन से प्रकार के विद्युत रोधी का उपयोग किया जाता है, कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, करीब 11 kV के लिए हमारा क्या होता है, सभी उपयोग में होता है। तो डी आंसर सही कर देंगे। 35 ओम 15 ओम प्रतिरोधक वाले प्रतिरोध को श्रेणी परिपथ में अगर 5 वोल्ट संयोजन में लगा हो तो 15 ओम में वोल्टता कितना होगा। 35 ओम 35 ओम प्रतिरोध है, इधर हमारा कितना है 15 ओम है। 35 ओम ये है, 15 ओम ये है। इसको क्या किए हैं, क्या कर दिए, इसको कितना वोल्ट दिए हैं सप्लाई, 5 वोल्ट सप्लाई दे दिए। ठीक, अब क्या होगा कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा 1/10 एम्पियर। देख लीजिएगा हमारा कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 50 क्या होगा 50 ओम है, 10 हमारा क्या है 5 वोल्ट सप्लाई दिए हैं। तो हमारा कितना होगा आई बराबर कितना है, क्या आई बराबर क्या होता है V/R। वोल्टेज कितना है 5 है, नीचे कितना है 50, नीचे कितना है 50। तो हमारा कितना हो जाएगा 1/10। ठीक, 1/10 हो गया। 1/10 तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना था 35 था, ये हमारा कितना था 15 था। तो ठीक, धारा का प्रवाह कितना है, जब सेम होगा इसमें से भी तो 5 ओम क्या होगा 15 ओम का 15 ओम दिया है और करंट दिया है 1/10 दिया है। तो क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, पूछा कितना वोल्टेज, कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो V बराबर क्या होता है IR। तो क्या हो जाएगा आई करेंगे 10, 1/10 दिया है, R कितना दिया है 15। तो कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो सी आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। 3 शाखाओं की संधि में अगर संधि में प्रवेश करने वाली धारा 2 एम्पियर और 5 एम्पियर है तो दिशाक के धारा नियम के अनुसार संधि में निकलने वाली धारा का मूल्य क्या होगा। तो किरचॉफ के करंट लॉ से हमारा क्या होता है, किरचॉफ के करंट लॉ से हमारा क्या, संधि की ओर जाने वाली धारा संधि से आने वाली धारा कितना होता है 2 एम्पियर इधर है, 7 एम्पियर 5 एम्पियर इधर, टोटल कितना जाएगा 7 एम्पियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। निम्न आकृति में से प्रतिरोध वाले वोल्टता का क्या होता है, निम्नलिखित आकृति में प्रतिरोधक R2 पर वोल्टता पात का पता लगाएं। क्या होगा, इसको क्या करेंगे सीरीज में जोड़ेंगे पहले। जब इसको क्या करेंगे, दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 ओम
और फिर उसके बाद 100 ओम ए है, 100 ओम ए है, तो हमारा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ओम पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा पैरेलल में यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 ओम। 50 ओम ए 50 ओम ए हो गया 15 ओम, तो हमारा क्या है सीरीज में हो गया। तो ठीक, तो हमारा क्या होगा 15 ओम ये हो गया, 15 ओम वोल्ट 15 ओम ये दिया है, फिर 15 वोल्ट दिया है। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा इसको हमारा 15 धारा का प्रवाह कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक, धारा का प्रवाह कितना हो गया यहाँ पर 1 एम्पियर दे दिया। तब क्या कर रहा है, जो धारा इसमें से प्रवाहित होगा वही धारा इसमें से, वही धारा इसमें से, तो 1 एम्पियर इधर हो गया। जब यहाँ पर जंक्शन पर बढ़ जा रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक, तो क्या है 0.5 एम्पियर, तो क्या करेंगे वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा IR, V बराबर IR, तो आई का वैल्यू कितना दिया है 0.5 और ओम कितना दिया है 40, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 20, तो कितना आंसर दिया है 20 वोल्ट लगा देंगे। आगे है ऋणात्मक ताप गुणांक रेजिस्टेंस का प्रतिरोधक मूल्य क्या होता है ऋणात्मक, क्या होता है ताप बढ़ाने पर ताप घटने से घटता है, ताप घटने से घटता है, ताप बढ़ने से बढ़ता है, ताप घटने से ताप बढ़ने से हमारा क्या होता है घटता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। उच्च विभव प्रतिरोधक उच्च प्रतिरोध विभव, उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग जाने हेतु प्रयुक्त होता है, क्या होता है मेगर। सी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। अगर टर्मिनल ए बी पर रखे निम्न आकृति में ओम मीटर से प्रतिरोध कितना होगा, तो ओम मीटर का पर इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो उसी तरह हमारा क्या है प्रत्येक ओम का 10, प्रत्येक रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10 ओम का है, 10 ओम इधर 10 ओम इधर, इसको क्या करेंगे पैरेलल में करके देखेंगे हमारा कितना आएगा, बी आंसर सही आएगा, बहुत ईजी है। अगला है पाइप भूसंबंधन में भूमि में डाले जाने वाली पाइप की लंबाई किससे तय की जाती है, तो हमारा क्या नमी से संबंधित है। ठीक, जितना कम नमी जितना अधिक नमी रहेगा उसकी पाइप की क्या होगी लंबाई कम होगी, तो उसकी आर्द्रता मिट्टी की आर्द्रता पर निर्भर करता है। ये आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। पाइप भूसंबंधन में चारकोल और नमक का उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग क्यों किया जाता है, क्या करते हैं प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस का क्या करते हैं प्रतिरोध को कम करने के लिए हम क्या करेंगे चारकोल और नमक डालते हैं। आगे चलते हैं। विभव के पतन पद्धति संबंधित है, तो हमारा क्या है अर्थ रेजिस्टेंस से संबंधित है। हाल प्रभाव टांग परीक्षण इसे मापने हेतु किया जाता है। हाल प्रभाव दिया है तो हमारा क्या है एसी और डीसी दोनों के लिए होगा। यदि टांग टेस्टर दिया रहता है तो सिर्फ एसी के लिए, तो हाल प्रभाव दे दिया है तो हम क्या करेंगे एसी और डीसी दोनों करेंगे। आगे चलते हैं। एक शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य इसे बढ़ाने मिलाया जाता है, क्या होता है जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसकी क्या होती है चालकता, जब इम्प्योरिटी मिलाती हैं तो उसकी चालकता हमारा क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। शुद्ध साइन तरंग संकेतों की आकृति गुणक है, तो हमारा क्या होता है साइन वेव के लिए क्या होगा शुद्ध, हमारा साइन वेव के लिए 1.1 होता है। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम क्या करते हैं वही आरएमएस की मान करते हैं तो हमारा क्या होता है 1.707 होता है। ठीक, औसत की मान करेंगे तो औसत के लिए हमारा क्या होता है 1.637 होता है। ठीक,
और उसी तरह हमारा क्या साइन वेव के लिए हमारा क्या होता है, हमारा साइन वेव के लिए क्या होगा 1.1 वोल्ट। तो 1.11 होता है, डी आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या होता है। डीसी को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं, जबकि हमारा क्या है जनरेटिंग ट्रांसमिशन क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है सबसे, ये हमारा क्या है एसी के लिए, ठीक, जबकि डीसी के लिए हमारा स्टोर किया जा सकता है। तो आंसर डी हमारा आंसर सही होगा। निम्न में से कौन से कारणों से ट्रांसफार्मर में डेल्टा संबंधन से ज़्यादा तारा संबंधन पसंद किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टता प्रचालन कम होता है, कम संख्या प्रवर्तन होता है, चालकों की आवृत्ति में बढ़ोतरी होती है, उपरोक्त सभी। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से पदार्थ का उच्च गलन तापमान होता है। तो हमारा क्या है गलनांक सबसे क्या होता है, सबसे उच्च होगा कॉपर की। शीशा का क्या होता है, टीन का कम होता है, एल्युमिनियम का होता है। इसमें से चारों ऑप्शन में से गलनांक उच्च कॉपर का होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से तार में उच्च धारा की क्षमता अधिक होगी। कौन सा, देखिए जो साइज में छोटा होता है उस साइज में उसका व्यास बड़ा होता है, मोटा होता है। नंबरिंग में जो छोटा होगा उसका व्यास बड़ा होगा। तो हमारा क्या होगा 18 यह डब्ल्यू का है वो ज़्यादा मोटा होगा, जबकि 26 डब्ल्यू का पतला होगा। तो धारा का प्रवाह हमारा क्या होगा 18 डब्ल्यू में क्षमता अधिक होगी। तो ये आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस में उच्चतम चालकता होगी। तो सिल्वर में उच्चतम होती है, ठीक। आगे निम्न में से लैंप का प्रचालन काल न्यूनतम होता है। तो हमारा क्या है फ्लोरोसेंट लैंप का प्रचालन काल उसका आयु क्या होती है, कम होती है। फ्लोरोसेंट लैंप की आयु कम होती है, जबकि मर्क्यूरी वेपर लैंप, एलईडी, सोडियम वेपर लैंप का अधिक होता है और फ्लोरोसेंट का कम होता है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। लूमेन इसका एकक है। तो हमारा क्या है लूमेन किसका मात्रक है, क्या होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है प्रकाश की तीव्रता क्या होता है कैंडिला का मात्रक, ज्योति फ्लक्स का मात्रक लूमेन। आगे चलते हैं। उच्च दाब मर्क्यूरी वेपर लैंप निम्नलिखित में से मुख्य इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मुख्य उपयोग के लिए हमारा क्या करते हैं टंगस्टन यूज करते हैं। तो डी आंसर हमारा सही होगा। जो डायोड का सामना के बिना भंग के उत्क्रम दिशा में अधिकतम वोल्टता पर रहता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं पीआईवी बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सा गुणधर्म पीएन जंक्शन डायोड को दृष्टिकारी का कार्य करने हेतु अनुमति देता है। तो हमारा क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड हमारा क्या होता है रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है रेक्टिफायर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पर काम करता है। तो ठीक, तो क्या होगा जब किसी भी डायोड में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का क्या होता है करेक्टरिस्टिक होगा तो हमारा क्या रेक्टिफायर के लिए यूज होगा। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक। आगे चलते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल इस परिसर में होती है। तो हमारा क्या जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना होता है 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। तो आगे सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। हमेशा एक सामान्य संग्राही विन्यास प्रवर्धन की भारपूर्ण अंतिम व्यवस्था है। उस अवस्था का मुख्य कार्य होता है प्रतिबाधा मेल मिलाप। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।